जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, उसके ऊपर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसका जो नोटिस था बहुत पहले रिलीज हो चुका था, लेकिन दोस्तों मैंने वो नोटिस डाली नहीं थी इस चलते, क्योंकि दोस्तों देखो झारखंड में जब भी फॉर्म निकलते हैं दोस्तों पता नहीं कब बाउंस कर जाएगा, इसलिए मैंने वो नोटिस नहीं डाली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पोस्ट की, तो देखो यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है टोटल कुल जो पद है दोस्तों 510 पद है। ठीक है, 510 पोस्ट हैं। ठीक है, परीक्षा का जो शुल्क होगा दोस्तों 100 रुपया चार्ज लेगा। ST SC भाई बहनों को दोस्तों 50 रुपया चार्ज है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये हो गया परीक्षा शुल्क की बात। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो पद कितने हैं। जनरल में है दोस्तों 230 पद, OBC में है दोस्तों ओबीसी में है दोस्तों 133 पद, बाकी ST में है दोस्तों 44 और SC में है BC1 में है दोस्तों 45 पद। ठीक है, टोटल 510 पोस्ट हैं। हालांकि ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से रीड कर लोगे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, ये होगी पोस्ट वाली बात। अब बात करते हैं दोस्तों वेतन की। देखो कितना वेतन मिला। पेमेंट दोस्तों अच्छी खासी रखी गई है, 18,000 से आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा और 56,000 तक ले जाएगी ये पेमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 56,900 तक ले गई है तो इसका मतलब यहीं तक रुक जाओगे, नहीं भाई मेरे, यहाँ से आप लोग को ज़्यादा भी पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, आपके जाते जाते जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है दोस्तों 8 पे भी लग जाए। ठीक है, ये अभी 7 पे चल रही है, जो पेमेंट चल रही है वो 7 पे चल रही है, 8 पे भी लग सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जो भी एस्पिरेंट हो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 10th पास होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ओनली फॉर 10th पास होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास कर रखा है, आप लोग इस पोस्ट को डाल सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो क्या अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का कि ये वैकेंसी है दोस्तों, चूंकि सरकार ने जो वैकेंसी शुरू से चलाई रखी है, जैसे अभी लाइक झारखंड पुलिस में जो वैकेंसी चला रखी है दोस्तों, उसमें अदर स्टेट वालों ने डाल दिया फॉर्म। ठीक है, तो इस वैकेंसी में भी दोस्तों अदर स्टेट वालों को 100% डालने के लिए मौका मिलेगा। जो भी अदर स्टेट वाले अगर हो एस्पिरेंट, लाइक यूपी बिहार ज़्यादातर फॉर्म फिल करते हैं, तो यूपी बिहार वाले जो भी एस्पिरेंट हो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे, ध्यान रखना इस बात का, आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे और आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों अदर स्टेट वालों की बात, कि जो भी एस्पिरेंट, जो भी भाई बहन अगर अदर स्टेट से हो और अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की। देखो 1/8/2024 तक आपकी उम्र सीमा काउंट की जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उम्र को लेकर देखो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो 35 वर्ष, देखो BC1 के लिए दोस्तों 37 ईयर्स हैं, जनरल वालों के लिए दोस्तों 35 ईयर्स हैं, बाकी BC2 के लिए 38 और बाकी दोस्तों ST SC के लिए दोस्तों 40 ईयर है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन बाकी मिल जाएगा। OBC वाले जितने भी होते हैं उन्हें 3 साल का, और ST SC भाई बहनों को दोस्तों 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, एज के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर जो एस्पिरेंट एक्चुअल तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एज अच्छे खासे दिए गए हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखो संशोधन 6/9/2024 से 8/9/2024। एक बात को मैं बताना भूल गया दोस्तों, देखो एक सेकेंड, अगर आगे आएगी तो मैं वो बात बता दूंगा। हाँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके जो फॉर्म फिल होने वाले थे दोस्तों 1 अगस्त से फॉर्म फिल होने वाले थे। ठीक है, 1 अगस्त थे, लेकिन दोस्तों मैंने चेक किया था लिंक वो एक्टिवेट नहीं हुए थे। 3 अगस्त आज है दोस्तों, आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, लिंक भी एक्टिवेट हो गए हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट हो, आधा घंटा में मिनिमम दोस्तों आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, आप लोग अच्छे खासे भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दोस्तों 1/8/2024 से 31/8/2024 तक आप लोग मध्यरात्रि तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। परीक्षा का जो शुल्क भुगतान है दोस्तों 2/9/2000 तक आप लोग 2000, सॉरी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 2024 होगा। ठीक है, 2/9/2024 तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ भी त्रुटि होगी दोस्तों, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर त्रुटि करना चाहते हो दोस्तों तो 6 से 8 तक आप लोग को 2 दिन टाइम मिलेगा, उसमें आप लोग
कर सकते हो। ठीक है, जो भी अगर इसमें साफ तौर पर दिया गया है दोस्तों, मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी, मतलब जो जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं कि जो फ्रेश स्टूडेंट हो गए वो भी भरेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर मान के चलो आपने 5 तारीख को भर दिया फॉर्म और पता चला कुछ दिन बाद में कि नहीं मेरा सा कुछ दिक्कत है, तो आप लोग 6 से 8 तारीख तक आप लोग फॉर्म को दोबारा भर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या आप ये कर सकते हो चेंजिंग, तो देखो यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो, अपना मेल आईडी चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप कुछ भी शुद्धिकरण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग से चार्ज भी लिया जाएगा, और वो भी अच्छे खासे चार्ज दोस्तों, 250 रुपया चार्ज लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो जो भी एस्पिरेंट हो, एक बार को ही अच्छे से फॉर्म फिल करो, भले थोड़ा सा लेट लगे दोस्तों। 30 मिनट की जगह में दोस्तों 40 मिनट्स ले लो, मैक्सिमम होते हैं। आराम से देखा जाए तो फॉर्म फिल आराम से आप 10 मिनट में 20 मिनट में आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, जो भी हो एक बार में ही फ्रेश से फॉर्म फिल करना। नेट अच्छे से चल रही है, अभी से लिंक एक्टिवेट हो गए हैं। थोड़ा दिन अगर आप वेट करोगे, हो सकता है दोस्तों सर्वर का डाउन इशू आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग आज 3 तारीख है, तो आज से एक्टिवेट हो चुके हैं लिंक, तो आज या कल से फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करके आप लोग घर में बैठ के तैयारी करो। ठीक है, परीक्षा का दोस्तों स्वरूप कैसा होगा, देखो इसमें परीक्षा दोस्तों एक होगी। ठीक है, परीक्षा एक होगी। इसमें कहा गया है दोस्तों OMR बेस्ड आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और मेधा सूची में प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार से होगा दोस्तों, देखो परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा। ठीक है, वो भी होगी मुख्य परीक्षा। ठीक है, उसमें पेपर्स कितने होंगे, तो देखो परीक्षा में सभी प्रश्न मतलब 1 अंक के होंगे, मतलब ऑप्शन बेस्ड होंगे। ठीक है, और 3 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 3 अंक दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की दोस्तों कटौती की जाएगी। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का दोनों लैंग्वेज में दोस्तों एग्जाम्स होंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा जो होगी दोस्तों वो 2 घंटे की होगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पाली में आपके एग्जाम्स होंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, देखो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों, देखो फर्स्ट पेपर जो होगा 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी दोस्तों। हिंदी आपकी 80 मार्क्स के होंगे और अंग्रेजी आपका 40 मार्क्स के होंगे, सॉरी। ठीक है, आपको इसमें 30% मार्क्स लाने हैं, और 30% मार्क्स अगर आप नहीं लाओगे तो पेपर 2 एंड 3 आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ये झारखंड का रूल है, झारखंड का सिलेबस ऐसे ही तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी जो पेपर 2 होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, पेपर 2 में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, खड़िया जो भी ले सकते हो, कुड़ू, कुरमाली, ये सारी चीज़ें आप अपने लैंग्वेज पेपर में आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई एक लेना है, ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं कि इतने सारे पेपर्स नहीं, भाई मैंने इसमें से कोई एक लेना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, देखो पेपर 3 यहाँ पे मैं पेपर 2 की बात करूँ, फर्स्ट में पेपर 1 के जो होंगे दोस्तों, इसमें अनुच्छेद बेस्ड होंगे 20 क्वेश्चन, और हिंदी व्याकरण से होंगे दोस्तों 60। ठीक है, और इंग्लिश में जो पेपर होंगे दोस्तों 20 प्रश्न होंगे, आपको अनुच्छेद बेस्ड मिलेंगे, मतलब पैराग्राफ आएगा, और इंग्लिश में जो होंगे दोस्तों वो 20 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के दोस्तों आपको 30% लाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सिर्फ 30% लाने हैं, और जब तक ये पेपर फर्स्ट नहीं आप क्लियर करोगे, आपके वो पेपर काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बाकी पेपर 3 जो होगा दोस्तों, देखो पेपर 2 तो कोई भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, वो लैंग्वेज को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपने नागपुरी ले रखा है तो आपको नागपुरी का सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 3 जो होगी दोस्तों, ये होगा मेन पेपर। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 मतलब लैंग्वेज पेपर, और जो ये वाला पेपर 3 है, इस पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। लैंग्वेज पेपर पेपर 3 का जो होगा दोस्तों वो 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स, झारखंड से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स जो होगी दोस्तों 10 मार्क्स के होंगे, और विज्ञान होंगे आपको 20 मार्क्स के। ठीक है, ध्यान रखना इसमें भी आपको जब तक 30% मार्क्स नहीं आओगे
30% मिनिमम दिया है, तो ये कोई इशू नहीं है। आप इसमें जितने गेन कर सकते हो आपको उतना एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन आपको अच्छे खासे पढ़ने हैं। मैथ्स का दोस्तों देखो ये 10 मार्क्स के हैं, तो मैथ्स जो पैटर्न है वो सारे 10th लेवल के होंगे। ये सारे क्वेश्चन 10th लेवल के ही पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखने वाली बात ये है, विज्ञान में भी ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो आप है उसे पढ़ने लग जाओ, ठीक है। 10th लेवल के है, आपको 10th लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, देखो क्या कहा है इसमें से जो है दोस्तों, पेपर 3 वाला जो सिलेबस है, इसमें सिलेबस दे रखा है झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है, झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खिलाड़ी इत्यादि, ठीक है। मैथ्स की जो पैटर्न है दोस्तों, देखो मैथ्स का जो पैटर्न है इसमें मैथ्स दिया गया है दोस्तों। देखो मैट्रिक का 10th लेवल की ये वैकेंसी है, तो 10th लेवल के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक से मैथ्स आते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विज्ञान यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, समान विज्ञान में प्रश्न दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के समान समझ एवं संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुनिश्चित व्यक्ति ने जिसने किसी भी विज्ञान विषय से अध्ययन नहीं किया हो। मतलब दोस्तों आपने अगर आर्ट्स फील्ड से भी ताल्लुकात रखते हो तो आपको आराम से ये विज्ञान आप कर सकते हो। सिंपल सा बात कहने का है कि जो लोकल चीज़ें आती है जैसे लाइक इस चीज़ को अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिन से क्वेश्चन हो गए ये सारे, ठीक है। ये होती है जनरल साइंस। तो ये हो गया आपका परीक्षा का पैटर्न। बाकी मैं पूरा सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।